जनाब, सियासी खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने इंदिया दिया कि वो कौमी असेंबली में वापस आएंगे और वहां पर आकर सियासी तौर पर भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे। यह ऐलान किया ही गया था कि गुज़िश्ता रोज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, वो इस्तीफे जो कि काफी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने स्पीकर को जमा करा रखे थे, लेकिन स्पीकर इस बात पर बज़िद थे कि तहरीक इंसाफ के अरकान एक एक कर आएंगे, बजाते खुद पेश होंगे और उसके बाद उनका इस्तीफा कबूल किया जाएगा। जब खान साहब का यह ऐलान निकलकर सामने आया तो यकायक ना सिर्फ उन इस्तीफों को कबूल कर लिया गया बल्कि उनको डीनोटिफाई भी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 34 अरकान कौमी असेंबली और शेख रशीद साहब को डीनोटिफाई कर दिया गया है और उस पर ज़िमनी इंतखाबात भी होने। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब में भरपूर हिस्से लेने का ऐलान भी किया, लेकिन पीडीएम ने कहा कि जनाब वो इसमें किसी तौर पर हिस्सा नहीं लेगी। ये तो जनाब कौमी असेंबली की सूरत हाल है। पंजाब असेंबली पहले ही तहलील कर दी गई थी। 3 नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए गए और 3 नाम जनाब पीडीएम की जानिब से रखे गए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के नामों पर इत्तेफाक करने से इनकार कर दिया। फिर यह मामला पार्लिमानी कमेटी में जाने का मामला शुरू हो चुका है। केपी असेंबली की बात की जाए तो थोड़ी देर पहले गवर्नर साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए, जो समरी वजीर आला केपी ने उनको भिजवाई थी, और इस तरह से पंजाब असेंबली के बाद अब केपी असेंबली भी तहलील हो गई है। यानी 2 बड़ी असेंबलियां, सूबाई असेंबली, पंजाब असेंबली, केपी असेंबली, और कौमी असेंबली में जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होने जा रहा है इसी पर मजीद बात करेंगे। खबर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज में, उनसे जरा मजीद बात कराइएगा। सियासत का महवर इस वक्त खान साहब के इर्द गिर्द घूम है। खान साहब एक के बाद एक को ऐलान करते हैं और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है हुकूमत बैकफुट पर आती है। गुज़िश्ता रोज जो मामलात हुए, 34 अरकान कौमी असेंबली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनका जनाब ना सिर्फ इस्तीफा कबूल किया गया, उनको डीनोटिफाई भी आनन फानन कर दिया गया। शेख रशीद साहब को भी उन्होंने डीनोटिफाई कर दिया। अब पंजाब असेंबली भी तहलील हो गई है, केपी असेंबली भी तहलील हो गई है। आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? देखिए सलमान, सबसे पहले तो एक चीज़ वाजे हो जाए कि इलेक्शन ताख़ीर से हो, जल्दी हो या वक्त पर हो जाए, ये साल तो इलेक्शन का ठहरा है, ये तो सभी को पता है। और इमरान खान साहब जो है इस वक्त बेहतरीन हिकमत अमली अपनाए हुए हैं कि वो अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखे हुए हैं हुकूमत से बाहर होने के बावजूद। जो एक हिकमत अमली तय की गई थी पीडीएम जमातों की जानिब से और जिस तरह से सोचा गया था कि आप इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाकर इख्तियार अपने हाथ में लेकर और एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, उसमें बुरी तरह से पसपाई का सामना हो रहा है पीडीएम को, जिसकी वजह से वो खासे परेशान भी दिखाई देते हैं। और इस वजह से उनके अंदर, जमातों के अंदर एक अपनी डिबेट चलनी शुरू हो गई है कि कहीं पे भी उनके रहनुमा जैसे हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहब हैं, वो बाहर हैं और मजीद इजलास करने के लिए अपने रहनुमाओं को शिकस्त के बाद भी लंदन ही बुलाया जा रहा है, ना कि यहाँ पर आकर इलेक्शन लड़ा जाता। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट जा रहा है इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर कि उन्हें कोई ना कोई चीज रोज की बुनियाद पर मिल जाती है जिससे वो अपने वोटर्स को, मीडिया को इंटैक्ट रखते हैं। और यही सेम सूरत है। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।